बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो कि एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स शुरू करने जा रहे हैं। जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसके 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पर और अपना पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और आपको मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं और आपने बारी बारी उन पर क्लोजर प्रॉपर्टी पहले एडिशन के लिहाज से फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वेरीफाई करवानी है। पहले हम जो पहला पार्ट है वो देखते हैं। उसमें हमें एक सेट दिया गया है जिसमें एक ही मेंबर है 0। हमें इस सेट के लिए पहले एडिशन पर फिर मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली आप इस तरह याद रखें, सेट्स के हवाले से जब आपका क्वेश्चन होगा तो सेट्स के हवाले से क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि उस सेट के जितने भी मेंबर हैं, आप उन्हें अगर एडिशन के लिहाज से चेक कर रहे हो तो आप उन सारे मेंबर्स को बारी बारी प्लस करें, जो आंसर आ रहा हो वो भी उस सेट के अंदर मौजूद हो। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जब चेक कर रहे हो तो आप उस सेट के सारे मेंबर्स को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा हो वो भी उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। एडिशन में उनका सम जो है वो सेट में होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहे होंगे वो उस सेट में मौजूद होने चाहिए। ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी इस तरह से वेरीफाई करनी है। अब पहला सेट देखें तो उसमें एक ही मेंबर है 0, तो पहले हम एडिशन के लिहाज से चेक करेंगे प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो सॉल्यूशन में देखें हम क्या करेंगे, हम एक एडिशन टेबल बना लेते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट लिख दें, मल्टीप्लाई भी लिखते हैं। देखें इस सेट में एक ही मेंबर है तो 0, जितने मेंबर सेट के अंदर होंगे आप इधर लिख देंगे। इसी तरीके पर यहाँ वर्टिकली भी जितने मेंबर होंगे वो हम लिख देंगे। इस सेट में एक ही मेंबर था 0, तो इधर भी एक दफ़ा 0 आ गया, इधर भी एक दफ़ा 0। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0। अगर एक से ज़्यादा मेंबर होते तो वो भी हम लिख लेते, जिस तरह अगले पार्ट्स में आएंगे। अब देखें 0 + 0 0 आ गया। इसी तरीके पर 0 × 0 0 आ गया। अब ये जो आ रहे हैं ये हमारे आंसर्स हैं। तो देखें हमने इन दोनों को प्लस किया, 0 + 0 आंसर आया 0। इसी तरीके पर यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये 0। एडिशन के बाद आंसर आया 0, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आंसर आया 0। तो देखें ये जो आंसर आया है ये हमारे उस सेट में मौजूद है, तो आप लिख देंगे बिलोंग्स टू गिवन सेट जो 0 था। इसी तरीके पर ये भी बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू सेट। तो एडिशन में भी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो रही है कि हमने दोनों नंबर्स को प्लस किया, जितने भी उसके अंदर एक ही मेंबर था तो 2 दफ़ा उसको प्लस किया, 0 आ गया, वो उसके अंदर मौजूद था। इसी तरह उस मेंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया 0 वो उसमें मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के हिसाब से भी और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम अब आखिर में लिख देंगे सेट जो हमारा है 0, तो सेट लिखें 0 इज़ क्लोज। ठीक है, क्लोजर है तो क्लोज लिख देंगे। सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से हमने
चेक कर लिया। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई भी देख लिया, तो इधर भी लिख देंगे जो सेट है 0 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस तरह लिखें या डॉट लिखें, एक ही बात। तो हमारा ये पहला पार्ट अब मुकम्मल हो गया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें जो हमें सेट दिया गया है वो है 1, उसमें एक मेंबर है 1। अब हम इस पार्ट में भी पहले पार्ट की तरह क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हिसाब से चेक करेंगे। तो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में टेबल बनाए थे, एडिशन टेबल बना लेंगे और साथ ही मल्टीप्लिकेशन का भी टेबल बना लेंगे। इस सेट में भी एक ही मेंबर है, तो एक इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी और इधर। जितने मेंबर होते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल भी लिख लेते हैं और वर्टिकल भी। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जी हम इन्हें प्लस कर रहे हैं, तो 1 + 1 2। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 × 1 1 आ गया। एडिशन के बाद आंसर आया 2, मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया 1। अब देखें हमने जब इनको प्लस किया तो आंसर आया 2। इसी तरह पर हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। अब ये जो आंसर आया है 2, ये इस सेट में नहीं है। देखिए इस सेट में एक ही मेंबर है 1, 2 तो इधर है ही नहीं। तो ये आप सेट जो है एडिशन के हिसाब से क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो आया है हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि क्लोजर होने के लिए आंसर उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये आंसर अब बाहर से आ गया है, इस सेट में नहीं है, तो ये सेट एडिशन के हिसाब से क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो आंसर आया है 1, 1 उस सेट में मौजूद है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू सेट, क्योंकि ये उसके अंदर मौजूद था। तो ये सेट जो हमारा सेकंड पार्ट है एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। ये ज़रूरी नहीं कि एक सेट अगर एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड होगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होना चाहिए, या अगर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है तो एडिशन के हिसाब से होना भी ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। अब हम आंसर लिख लेते हैं। सेट हमारा 1 था, 1 इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 1 इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने चेक किया तो वो क्लोज था। 1 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी अब हम अपने क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा सेट है 0 - 1। तो पिछले सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल इसमें भी हम पहले टेबल बना लेते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। एडिशन के हिसाब से देखें तो इसमें 2 मेंबर हैं, 0 और -1, तो हम लिख लेंगे 0 - 1 हॉरिजॉन्टली भी, और इस तरह वर्टिकली भी हम इनको लिख लेंगे। इसी तरह जब मल्टीप्लाई के लिए कर रहे होंगे तो उधर भी 0 - 1 0 - 1 0 + 0 0 0 + -1 -1 -1 + 0 -1 -1 + -1। लास्ट को देखें, इसका आंसर आएगा -2, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -2 आंसर देंगे। इसी तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 0 × 0 0 आ जाएगा, 0 × -1 ये भी 0, -1 × 0 0, और लास्ट में -1 × -1 +1 आ जाएगा। प्लस हम लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है। अब हम अपने सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहला हमारा आंसर आया 0, वो इसमें मौजूद है।
दूसरा आया -1, वो भी इसमें मौजूद है। तीसरा आया -1 मौजूद है, लेकिन लास्ट को देखें -2, वो इधर मौजूद नहीं है। मीन्स जब हमने -1 को ऐड किया था, -1 में लास्ट एंट्री जो हमने की थी, तो आंसर आया -2, जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट जो है 0, -1। तो एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जो आंसर हमारा उस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये अब क्लोज्ड नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो फ़राल के लिए होती है कि सारे मेंबर्स के जो आंसर हैं वो उधर मौजूद होने चाहिए। तो एक हमें ऐसा मिल गया है जो उधर मौजूद नहीं है, तो ये क्लोज़ नहीं होगा। अब हम लिख देंगे नीचे 0 -1 जो सेट है इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारा सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो जो हमारा पहला आंसर है 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, ये तो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो चौथा आंसर है 1, जो हमें लास्ट एंट्री पे मिला था, -1 को मल्टीप्लाई करने पर -1 के साथ ही आखिरी एंट्री पर वो आया 1, तो 1 भी देखें इधर मौजूद नहीं है, यहाँ पर -1 है, 1 यहाँ पर नहीं है, ये याद रखें। 1 और -1 दो अलग अलग नंबर हैं। तो हमारा आंसर आया है 1, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू 0 -1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये फिर ये सेट क्लोज नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एंट्री ऐसी मिल गई जो सेट के अंदर नहीं है। तो हम लिख लेंगे 0 -1 इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस तरह आपका तीसरा पार्ट अब मुकम्मल हो गया। जो हमारे क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, उसमें जो हमें सेट दिया गया है वो है 1 -1। तो हम इसका सलूशन अब करते हैं, पहले एडिशन पर टेबल और फिर मल्टीप्लिकेशन पर। 1 -1 इधर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी इसी तरीके पर 1 -1 1 -1। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 1 -1 0, -1 + 1 0, -1 -1 -2। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 मल्टीप्लाई -1 -1 -1 × 1 -1 मल्टीप्लाई -1 +1। तो अब एडिशन में देखें, पहला आंसर ही जो आया है 2 आ गया है, जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो बस यहाँ से ही हमें पता चल गया कि ये क्लोज़ नहीं है। पहली एंट्री जो हमने ऐड की 1 को 1 के साथ, तो आंसर आ गया 2, जो कि उस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो हम लिख देंगे सो 1 -1 इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई के लिए कर रहे हैं, तो पहला आंसर हमें मिला 1, जो इसमें मौजूद है, दूसरा मिला -1, वो भी मौजूद है, तीसरा मिला -1 मौजूद है, चौथा मिला 1, तो वो भी मौजूद है। चारों आंसर जो हमारे आए हैं वो सेट के अंदर मौजूद हैं। तो हम लिख देंगे ये हमारा सेट क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। 1 -1 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये हमारा सेट क्लोज्ड है, लेकिन एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें हमें कहा गया है
नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें 12 पार्ट्स दिए गए हैं और डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने ये बताना है कि इन इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है। पहले 8 पार्ट हम सॉल्व करते हैं और अगले जो 4 पार्ट हैं वो भी हम उसके बाद देखेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें हमें जो नंबर 2 दिए गए हैं 4 + 9 और इक्वल की दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर है 9 + 4। ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स के हवाले से होंगी। अब देखें, पहले 4 9 में प्लस हो रहा है और दूसरी साइड पर 9 4 में प्लस हो रहा है, तो आंसर तो दोनों की इक्वल ही आएंगे। तो इस तरह के जब केस हो कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों, पहला नंबर दूसरे में और दूसरी साइड पर दूसरा नंबर पहले में, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने बस जस्ट इसका नाम लिख देना है और हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। पहले पार्ट में देखें 2 नंबर प्लस हो रहे हैं अपनी जगह चेंज करते हुए। इसी तरह यहाँ पर देखें 8वें पार्ट में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड पर √5 √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपनी जगह दोनों चेंज कर रहे हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहला और 8वां ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहला जो है एडिशन के लिहाज से है तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहला आ गया जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो 8वां पार्ट है वो भी कम्यूटेटिव ही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। अब सेकंड और थर्ड पार्ट को देखें। इसमें 3 नंबर हैं। पहले जो था कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, लेकिन अब देखिए 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं और इस तरह से आ रहे हैं कि पहले 2 नंबर ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट में और जो आंसर है वो तीसरे नंबर में ऐड किया जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है उसमें आखिरी 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और जो आंसर है वो पहले में फिर ऐड होगा। तो इस तरह तीसरे पार्ट में भी यही सूरत हाल है, पहले 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, जो आंसर है वो तीसरे में फिर ऐड होगा, और आखिरी 2 ऐड हो रहे हैं, जो आंसर है वो पहले में ऐड हो रहा है। तो इस तरह की जब केस होगा तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर भी एडिशन के लिहाज से है, यहाँ पर भी एडिशन के लिहाज से है, तो ये हमारी बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 3 नंबर आपके पास हों, कोई भी रियल नंबर्स, आप पहले 2 को ऐड करें और आंसर को तीसरे में ऐड करें, या आखिरी 2 को ऐड करके आंसर को पहले में ऐड कर दें, तो आंसर दोनों तरफ इक्वल ही आएंगे। इसको हम कह देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एडिशन के लिहाज से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चौथा पार्ट है 100 + 0 = 100। हमें पता है कि 0 जिस नंबर में भी ऐड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। 100 में 0 ऐड करें, आंसर 100 ही आ रहा है। तो ये जो नंबर होता है 0, इसको अगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखा जाए तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जिस नंबर में भी ऐड हो वही नंबर आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 + 0 = 100 आ रहा है, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 0 को जिस नंबर में भी ऐड करें तो फिर हम 0 को कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 जो है वो क्या है जी? एडिटिव आइडेंटिटी।
ज़ीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मीन्स जिस नंबर में भी ऐड हो वही नंबर आता है। इसी तरह यहाँ पर देखें अगले पार्ट में तो 1 है, 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 1000 ही आएगा। 1 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। जिस तरह यहाँ पर 0 था, 0 जिस नंबर में ऐड करें वही आता है, 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर उसी नंबर को उसी का आंसर दे देता है। तो 1 के लिए हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। पार्ट 6 और 7 अब देखें, ये दोनों भी सिमिलर हैं। 4.1 में -4.1 को ऐड कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0 एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह यहाँ पर a में से -a कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0 एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब भी दो नंबर ऐड हों और उनका आंसर 0 आ जाए तो वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। 4.1 का एडिटिव इन्वर्स -4.1 है। इसी तरह ये प्लस का a है, इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का a है, क्योंकि आंसर 0 आ रहे हैं। जब भी दो नंबर ऐड हो रहे हों और उनका आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो इन दोनों के लिए हम लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह यहाँ पर भी a का एडिटिव इन्वर्स माइनस है हो जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 9 है उसमें देखें a ब्रैकेट b माइनस सी और दूसरी साइड पर आ रहा है ए बी माइनस ए सी। तो इसमें हम ज़रा गौर करें अगर तो देखें a जो है इन दोनों नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखें राइट हैंड साइड पर जब जा रहे हैं तो a पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में माइनस उसी तरह, और फिर a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो 10वां पार्ट है इसमें भी अगर हम देखें तो x माइनस वाई है और ब्रैकेट के बाहर z है, तो ये z अगले स्टेप में इक्वल के दूसरी साइड पर इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। x पहले z के साथ, फिर माइनस उसी तरह और फिर y z के साथ। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसमें a पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b माइनस सी के ऊपर लेफ़्ट साइड से, तो इसको हम कह देते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर z राइट साइड पर है, वो x माइनस वाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फिर हम इसको कह देते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट साइड पर है तो हम कह देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पर अब z राइट साइड पर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बन जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 9 और 10 हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के हो गए। पार्ट 11 जिस तरह भी हमने पिछले पार्ट्स में किया, 3 नंबर थे और वो ऐड हो रहे थे इस तरह कि पहले 2 ऐड हों और फिर आंसर तीसरे में ऐड हो, और दूसरी साइड पर आखिरी 2 ऐड हों और आंसर पहले में ऐड हो। ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। देखें ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो आंसर है वो 4 से होगा, और यहाँ पर पहले 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर है वो तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी 3 नंबर हों और इस तरह की सूरत हाल हो कि 2 का आंसर तीसरे के साथ हो रहा हो, तो वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ये बनेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, वो एडिशन के लिहाज से था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ जाएगी। आखिरी जो पार्ट है उसमें हम देखें इन पार्ट्स की तरह ये
ए जो है लेफ़्ट साइड से इन सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए बी पर, फिर ए सी के साथ, फिर ए डी के साथ, साइन दरमियान में उसी तरह प्लस और माइनस आ रहे हैं। तो ए लेफ़्ट साइड से इन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये बनेगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें इनइक्वालिटीज़ के नाम बताने हैं कि ये इनइक्वालिटी किस तरह सॉल्व हुई है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें इक्वेशंस थी, लेकिन यहाँ पर अब इनइक्वालिटीज़ हैं। पहला हम देखें, -3 इज़ लेस दैन -2 है और इम्प्लाई के बाद 0 इज़ लेस दैन 1 है। हमें अपने इम्प्लाई के बाद वाले पोर्शन पर गौर करना है कि ये आंसर किस तरह आ रहा है, एडिशन से आ रहा है या मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। देखिए पहले -3 था वो 0 हो गया है और -2 है वो 1 हो गया है। तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पर हम गौर करें अगर, तो -3 0 किस तरह हो सकता है, जब उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया जाए, मींस -3 में +3 किया जाए तभी वो 0 हो सकता है। यहाँ पर हमने 3 प्लस किया है तो फिर यहाँ पर भी हम 3 प्लस करेंगे, दोनों तरफ हमने 3 प्लस कर दिया है तो देखिए 0 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 3 में से 2 होंगे माइनस तो 1, वो वाला आंसर आ जाता है। तो हमने क्या किया जी, इनक्वालिटी की दोनों साइड पर 3 प्लस किया है तब हमें वो आंसर मिला है। तो ये एडिशन वाला केस था, तो इसको हम कह देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, जब भी एडिशन से ये वाला आंसर बन रहा होगा तो वो होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट में देखें, -5 है लेस देन -4 और इधर 20 और ग्रेटर देन 16। यहाँ पर आप जस्ट इतना याद रखें कि जब भी इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, देखिए यहाँ पर लेस है, यहाँ पर ग्रेटर हो गई, लेस से ग्रेटर हो या ग्रेटर से लेस हो तो वो हमेशा जो है मल्टीप्लाई से होती है। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो रही है, लेस से ग्रेटर हो रही है, तो ये हमारा अब एडिटिव नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाला ये केस होगा। -5 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 बन जाता है, -5 -4, और यहाँ पर अब माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से, यहाँ पर अब माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। -4 से किया था, यहाँ पर भी -4 से ही करेंगे। दोनों तरफ हमने -4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इनइक्वालिटी अब रिवर्स हो जाएगी क्योंकि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये देखें अब -5 -4 20, -4 -4 16, वो वाला आंसर आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखें अब तीसरे पार्ट में इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगी बल्कि ये अब एडिशन होगी। ये किस तरह होगी, देखें 1 है, 1 को हमने -3 करना है, तो 1 को -3 करने के लिए इसमें से 4 माइनस करेंगे ताकि -3 आ जाए। इसी तरह यहाँ पर भी 1 था माइनस का, तो -4 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी -4 ही लिखेंगे। ये देखिए 1 में से 4 माइनस होंगे -3, -1 -4 -5, वो वाला आंसर आ गया है। तो ये हमने एडिशन अब यहाँ पर की है 4 की, -4 हमने दोनों तरफ ऐड किया है तो वो आंसर बना है। तो ये आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। जब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर ग्रेटर है यहाँ पर भी ग्रेटर है, तो वो हमेशा एडिटिव वाला ही केस हमारा बन रहा होगा। लेकिन जब रिवर्स हो जाएगी
लेस से ग्रेटर हो जाएगी तो वो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला केस करना है और आपने उसको देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। चौथे पार्ट में ए लेस देन ज़ीरो है, यहाँ पर माइनस है ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया है, लेस से ग्रेटर हो गई है तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। किस तरह होगी? ए को माइनस से करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स, ज़ीरो को भी -1 से, तो ये आ जाएगा माइनस है ज़ीरो -1 से ज़ीरो, वो वाला आंसर आ गया लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो पांचवा पार्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज 1/a इज़ लेस देन 1/b। इसमें हम देखें तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, ग्रेटर से लेस हो रही है, तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। किस तरह आंसर आएगा? देखें, दोनों तरफ हम इस इनइक्वालिटी के 1/ab को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पर भी 1/ab, इनइक्वालिटी उस तरह ही, और इस साइड पर भी हम 1/ab से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनइक्वालिटी को दोनों तरफ हमने 1/ab मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ए से कैंसिल, यहाँ पर बी से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? 1/b ग्रेटर देन 1/a। यही चीज़ ऊपर भी लिखी हुई है, 1/b ग्रेटर देन 1/a, तो ये हमारा बन गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। छठा जो लास्ट पार्ट है उसमें देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी एम्प्लाइज माइनस ए इज़ लेस देन -b। यहाँ पर भी देखें ग्रेटर से लेस हो रही है, तो दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर से लेस हो जाएगी, यह आ गया माइनस है लेस देन b मल्टीप्लाई -1 -b। -1 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो वो आंसर हमें मिल गया है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इस तरह स्टूडेंट्स आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हों वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।